जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये है पूर्णिमा वाले दिन का वीडियो, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो बस ये मीठे पुए बनाए थे, तो उसी के लिए मतलब 30 पुए या पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पुए बनाए थे क्योंकि पूड़ी तो खाते नहीं बनती है। तो मैंने कहा पुए बना लेती हूँ, क्योंकि आस्था को ही दूँगी तो आस्था खा लेंगी, दीदी भाई सब कोई भी खा लेगा। पुए तो ऐसी चीज़ है कि चलते फिरते में भी खाए जाएंगे। तो यहाँ पुए बना लिए थे और याद करके मतलब सारी चीज़ें लेकर बैठी थी, फिर भी कुछ छूट जाए तो डर तो रहता ही है। बाकी यहाँ पंचामृत बनाया था, तो सालिग्राम भगवान को पंचामृत में पहले स्नान करा दिया था और उसके बाद फिर उनको तुलसी जी के साथ बिठा दिया था मैंने। तो बस इसी तरीके से अपनी पूजा कर रही थी और मैं ना मतलब ध्यान कर करके सारी चीज़ें लेकर बैठी थी, लेकिन फिर भी मैं भूल गई थी। मैं पैसे में दक्षिणा रखना भूल गई थी। तो वही मैं सोची थी कि मैं कुछ भूल रही हूँ, लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया, जब मैंने बिल्कुल पूजा मेरी होने ही वाली थी, उसके बाद मुझे याद आया एकदम लास्ट में कि मैंने दक्षिणा नहीं रखी। फिर मैंने वो बेटी से मांगे, तो बेटी ने मेरे को पैसे दिए ला करके, क्योंकि नहीं ध्यान रहता, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है तो ध्यान नहीं भी रहता है। तो यहाँ पहले 5 बार पंचामृत में सालिग्राम जी को नहला दिया था। उसके बाद मैंने अपने ही आंचल से पोंछ लिया था। ऐसा बोला जाता है कि अपनी आंचल मतलब चुन्नी पल्ला कुछ भी हो तो उससे पोंछ लेना चाहिए। तो मैंने अपने ही आंचल से पोंछ लिया था और पोंछने के बाद फिर इनको तुलसा जी में फिर से बिठा दिया था। उसके बाद देखिए अपने पंचामृत थोड़ा सा दे दिया है, पिला दिया है, और यही प्रसाद के रूप में हम सब ने भी ले लिया था। और अग्यारी कर ली थी, परिक्रमा वगैरह लगा ली थी। यहाँ मैं आलता भी भूल गई थी, फिर आलता मैंने मंगाया बेटी से कि आलता दे दो, क्योंकि आलता लगाना होता है। तो वही बोल रही थी कि आप ध्यान नहीं रखते हो, आपको याद नहीं था कि आपको क्या क्या लेना है। तो मैंने कहा कितना भी याद करके बैठो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है। तो बस वही मैं एक एक चीज़ें ध्यान करके ले रही थी, मंगा रही थी, तो वो दे दिया था उसने। और यहाँ ऐसा बोला था ना कि आपको मतलब 30 बिंदी लगाई जाती हैं या 108 बिंदी लगाई जाती हैं। तो बस वही गिनती कर करके मैं बिंदी लगा रही थी। और इस तरीके से मैंने अपनी तुलसा जी की पूजा की, कार्तिक की पूर्णिमा की। और उसके बाद ये देखिए, ये मेरा एक पार्सल आया था, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मुझे ना एक स्टैंड की ज़रूरत थी। पहले था मेरे पास, तो वो टूट गया था। तो क्योंकि सॉक्स वगैरह जो होती है वो सुखाते नहीं बनती है, तो ये मैंने ऑनलाइन ही एक चिमटियों का स्टैंड मंगाया था। और ये मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चिमटियाँ हैं, तो इसमें सॉक्स वगैरह अच्छे से सूखते बन जाएंगी। और ये देखिए मैंने एक ना कबाड़ से जुगाड़ बनाया था। तो पहले मैंने आपको दिखा दिया कि वो बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा भी देती कि मैंने कैसे बनाया था। ये ना एक मतलब मैंने मीशो से एक पार्सल मंगाया था, तो उसी का बॉक्स था ये, तो उसी से बनाया है। और ये देखिए कितना अच्छा बना है, मतलब ये ना यूज़ करने में बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसको अलमारी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसको जो मेरे अचार वगैरह के जो डब्बे हैं ना, बड़े बड़े डब्बे जो होते हैं, वो रखती हूँ, ताकि कोई भी नीचे सरफेस ख़राब ना हो, चाहे वो स्लिप का हो या टेबल का हो, कुछ भी हो। तो मैंने इसमें अपने अचार के डब्बे रखे थे, और देखने में भी अच्छे लगते हैं, मतलब बुरा नहीं लगता है देखने में भी अच्छा लगता है। और ये एक तरीके से मतलब बेस्ट चीज़ों से मैंने बनाया है, तो ऐसे कबाड़ से जुगाड़ का नाम मैंने दिया। और ये बहुत बहुत सही है, मतलब मैंने 2 बनाए थे और दोनों ही मैं यूज़ भी कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं, तो मुझे दिक्कत भी नहीं। बाद में मैंने स्टेपलर कर दिया था, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। और मेरा ये बॉक्स बन के तैयार हो गया। इसे आप एक ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं, कबाड़ से किस तरीके से बनाया है। और ये देखिए यहाँ मैंने आपको खड़ा करके भी दिखाया है, गत्तों की कटिंग करके बनाया है। आप चाहे तो कटिंग ना भी करना चाहें तो बिना कटिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग करके बनाया था। और मुझे तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया लगा कि दिल खुश हो गया कि चलो थोड़ी सी मेहनत की, लेकिन हाँ ये यूज़फुल चीज़ बन गई। और आप इसको अलमारी में भी रख सकते हैं, ताकि जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह सेट करके रख सकें, तो कपड़े भी आपके नहीं बिगड़ेंगे। तो यहाँ मैंने वही बनाया था। और ये मेरे पे गुस्सा भी कर रहे थे कि अब चलो बस हो गया, अब ये क्या करती रहेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा और करने दो। तो बोले अब नहीं, अब खाना बना चल जा करके। तो ये गुस्सा कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो फिर खाना पीना बना लेती हूँ। तो फिर मैं चली गई थी। और ये ना नेक्स्ट डे बेटी ने बनाया था, वो पफ होते हैं ना, चीज़ी पफ जो बोलते हैं, वो रख बनाए थे। उसका मन कर रहा था, नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो बोले कि चलो दोपहर के टाइम में, सुबह में तो ऐसे ही नाश्ता कर लिया था। फिर बेटी का मन था तो उसने चीज़ी पफ बनाए थे, और सच में ये पफ बहुत अच्छे बने थे, मतलब मुझे उम्मीद से ज़्यादा अच्छे बने थे। सबने बहुत इंजॉय करके खाए भी, अच्छे भी लगे। और उसके बाद
और ये देखिए वो खुद ही मतलब उसने ही बनाए थे, मैदा वगैरह भी खुद से ही लगाई थी उसने। और ये जो चिली पटैटो की जो ग्रेवी होती है ना, सेम उसी तरीके से बनाई थी, बस इसमें चीज़ ऐड कर दिया था और खुद से मैदा वगैरह लगा के। और मतलब जैसे उसने मार्केट में खाया है ना बाहर मैकडी का, तो सेम वही शेप देने के लिए उसने फॉग वगैरह से उस पर डिज़ाइन भी डाला। और ये बना भी अच्छा था, थोड़ा साइज़ चेंज हो गया था, साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा हो गया था, बाकी टेस्ट बहुत अच्छा आया था। और बाहर के तो इतने अच्छे भी नहीं लगते हैं, ये तो एकदम अच्छे बनाए थे उसने, ताज़ी ताज़ी थे तो अच्छे भी लग रहे थे गरम गरम। और मतलब हम लोगों ने बैठ के खाए थे और बेटी ने बनाए थे, और खुद से ही उसने पूरी सारी तैयारियां भी की, और यहाँ तक कि कटिंग वगैरह भी उसने ही की थी सब्जियों की, मैंने कटिंग भी नहीं की थी। और बहुत मन से बनाए थे, उसका मन होता है तो बहुत मन से काम करती है। तो यहाँ मन से अपने बनाया था कि चलो आज मैं कुछ बनाती हूँ सबके लिए, तो बताना कैसा बना है। और बने भी अच्छे थे। पीछे से उसके लिए सिर्फ एक ही बचा था, क्योंकि हम लोगों ने खा लिए थे, आस्था को बुला लिया था, आस्था भी आ गई थी, तो बेचारी के लिए एक ही बच पाया। लेकिन वो खुश होती है, मतलब मिल बांट के खाते हैं, क्योंकि बच्चे में थे शुरू से साथ में रहे हैं ना, तो सब मिल बांट के खाते हैं तो खुश होते हैं, चाहे अपने लिए आधा बचे लेकिन आधा भी खुश होकर खाते हैं। ऐसा नहीं था कि मतलब उसके लिए नहीं बचा तो गुस्सा करती हो। ये देखिए, ये देखने में भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब खा लिए थे तब तो वो नहीं दिखा पाया, बाकी आपको ये स्टार्टिंग का है, इसमें तोड़ के भी दिखाया था। बने भी अच्छे थे और सेके भी उसने बहुत अच्छे, थोड़ा सा और मीडियम फ्लेम पे सेकते हैं तो और भी एकदम समोसे की तरीके से सिक पाते। फिर मैंने बता दिया था उसको, और थोड़ा साइज़ चेंज हुआ था। ये देखिए, ये मैंने मीशो से मंगाया था एक अपना ऑनलाइन पार्सल, तो ये मैंने एक चौकर सेट मंगाया था, ये बहुत बढ़िया था और ये देखने में भी सुंदर है। और ये मात्र सिर्फ 150 रुपये का था। तो ये मेरे बताइए सेट कैसा लग रहा है। और ये दीदी है मेरी मेरी मौसी की बेटी है, तो इनके बेटे की शादी थी, तो बस हम लोग भात नौतने गए थे। ये वहीं का वीडियो है, तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ, क्योंकि दीदी ने बुलाया था मुझे भी, तो मैं भी गई थी। और ये वहीं मेरी मौसी जी की छत का वीडियो है, तो उनकी छत काफ़ी बड़ी है, तो उन्होंने आधी छत पर ही टेंट लगवा के गाने वगैरह करवा दिए थे, आधे पे खाना बन गया था। और ये दीदी डांस कर रही हैं, कान्हा जी का भजन है तो उस पर ही डांस कर रही है। तो वही मैं आपको दिखाई थी, क्योंकि इनके बेटी की शादी है तो पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। और मतलब अच्छा लगा। पहले हम लोगों ने नाश्ता पानी किया, पैर धुलवाए, फिर नाश्ता किया, उसके बाद फिर गाने हुए, फिर खाना पीना हुआ। और ये दीदी की जेठानी है तो वो डांस कर रही थी, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए हमारे यहाँ जब भात नौतने जाते हैं तो कैसे होता है। और अभी मैं आपको अपनी मौसी जी से भी मिलवाऊँगी, तो वो भी आप उनको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे बस इसी तरीके से नाच गाने हो रहे हैं, तो दीदी सबको उठा, तो यहाँ पे सब को बोल रही थी दीदी कि चलो जो भी है वो डांस करेंगे। मैंने भी किया था, लेकिन ना मेरी किसी ने वीडियो ही नहीं बनाई, क्योंकि किसी को आ ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा कैसे पकड़े मोबाइल, कैसे पकड़े, तो बना नहीं पाई। बाकी ये डांस वगैरह कर लिया था। और ये मेरी मौसी की देवरानी की बहू है, तो ये वो डांस कर रही थी। ये मैंने थोड़ा दूर से वीडियो बनाई थी, क्योंकि यहाँ ना मैं मतलब मेरी मौसी की जो बेटी है छोटी वाली, वो बिल्कुल मेरे बराबर की है, तो हम लोग दोनों बातें कर रहे थे, तो ये मैंने दूर से वीडियो बनाई थी, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और ये ग्रीन साड़ी में ये मेरी मौसी हैं, और ये भी कोई होंगी उनकी पड़ोस वड़ोस की है, मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो यही सब वहाँ पे डांस वगैरह हुआ, तो उसी की ये वीडियो है। और अच्छा लगा। और फिर खाना पीना हुआ, नाश्ता हुआ, उसके बाद सब लोगों ने पैर वगैरह धुलवाए थे, पहले जाके पैर धुले थे। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, 9 पैर धुलती है जितनी भी भात नौतने आती हैं। उसके बाद नाश्ता किया, फिर खाना, गाने हो गए, तो उसके बाद खाना पीना था। तो खाने का तो वीडियो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं बना रही थी, लेकिन फिर दीदी ने मना कर दिया कि नहीं सुनता, खाने का वीडियो नहीं बनाना, तो मैंने नहीं बनाया। और बस ये देखिए, फिर वहाँ से आने के बाद मेरे पास ये सब्जियां रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो अचार डाल लेते हैं। तो यहाँ मैं तिरंगा अचार डाल रही थी, वही आपको दिखा रही थी। गाजर मूली का और मिर्ची का अचार डाल रही थी, क्योंकि इस समय सीज़न है तो ये अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सुखा ली है गोभी, गाजर, मूली, सब कुछ काट काट के रख लिया है, और बस इन्हें पंखे में सुखा लूँगी। सुखाने के बाद इनका अचार डाल दूँगी। तो अचार मैंने कैसे डाला था वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ मैं ना थोड़ी सी मतलब अपने घर का जो अंदर वाला रूम है ना, उसका थोड़ा सा सामान इधर उधर कर रही थी, क्योंकि मुझे ठीक सा नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिया था। और यहाँ मैं खिसका रही थी, तो बच्चों की हेल्प से कर लिया था, हो गया था। तो यहाँ ये देखिए, मैंने बेटे के सिर में तेल लगाया है, तो उसने मेरे लगा दिया। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शायद कभी शादी से पहले मम्मी ने लगाया होगा, उसके बाद बेटे ने आज लगाया तो अच्छे फील आ रहा था। तो वो बोला लाओ मैं आपके लगाता हूँ, कि आपके कोई नहीं लगाता है। तो बस यहीं करूँगी अपने वीडियो की एंडिंग।
और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।